हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज हम देखेंगे सेकंड चैप्टर में हम पॉलिनोमियल देखेंगे। पॉलिनोमियल होते क्या हैं। देखो, पॉलिनोमियल होते हैं पॉलिनोमियल। पॉली दो शब्द से मिलकर होते हैं। पॉली पॉली मतलब होता है मैनी, ठीक है। और नोमियल नोमियल मतलब होता है टर्म्स। तो इस पूरे को मिला के ये बन जाता है पॉलिनोमियल्स। तो देखो ध्यान से, एक टर्म्स है, ले लेते कोई से 4x³ प्लस 5x² माइनस में 7xy+2। तो इसमें देखो कांस्टेंट है क्या। कांस्टेंट हमेशा होता है नंबर, ठीक है। कांस्टेंट क्या होता है, नंबर। जैसे कि 4 हो गया, 5 हो गया, -7 हो गया, +2 हो गया। वेरिएबल क्या होता है, जो वेरी करता रहता है, जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, जिसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। मान लो यहाँ पर x की वैल्यू मैं 1 ले सकता हूँ, 2 ले सकता हूँ, 3 ले सकता हूँ, जो क्या है, फिक्स्ड नहीं है, जो चेंज होती रहती है। तो हमेशा अल्फाबेट वाले क्या होते हैं, वेरिएबल, और नंबर वाले कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। क्योंकि 4 को तो मैं 5 लिख नहीं सकता, 4 को 4 ही लिख सकता हूँ। तो देखो, ये एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल, ठीक है। पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, पावर है 3, ठीक है। पावर है 3। इसमें आते हैं तीन टर्म्स, ठीक है। तीन टाइप्स के होते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। मोनो मतलब होता है सिंगल, बाय मतलब होता है दो, ट्राई मतलब होता है तीन, ठीक है। अब मोनो होता है जिसमें एक ही टर्म्स आती है, जैसे कि हम लिख सकते हैं 10x, है ना, या फिर 7 से। बाय बाय बाइनोमियल में क्या आते हैं, दो टर्म्स आती हैं, या तो हम 5x² लिख सकते हैं, या माइनस में 7, या फिर हम लिख सकते हैं 3x/5 + 7। ट्राइनोमियल में क्या होते हैं, तीन टर्म्स होते हैं, 4x³ प्लस 5x² माइनस में 7। तो ये हमारे तीन टर्म्स होते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ आया। अब देखो एक बात और, मैं इसमें एक बात और समझाता हूँ। ये तो होते हैं हमारे पॉलिनोमियल, ठीक है। और लीनियर, इसको हम लीनियर भी बोल सकते हैं। लीनियर किसे बोलते हैं, जिसमें कोई पावर ना हो, जिसमें देखो, एक होता है लीनियर। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं, जैसे कि ये देखो इसमें दे रखा है, जैसे कि 2x, यहाँ पर देखो, ये हमारे क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। जिसकी डिग्री क्या होती है, 1। जिसकी डिग्री क्या होती है, 1। अगर जिसकी डिग्री 2 होती है तो उसके बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। यहाँ तक समझ आया। और फिर जिसकी डिग्री क्या हो, अगर 3 हो तो उसको क्या बोलेंगे, जिसकी डिग्री 3 हो तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। सेम इसमें भी, जिसकी डिग्री 3 हो, 2 हो, और फिर जिसकी डिग्री 1 ही हो। तो यहाँ तक समझ आया आप लोगों को। अब देखें, अब देखो ऐसी कौन सी टर्म जो पॉलिनोमियल नहीं होती। पॉलिनोमियल वो नहीं होती जिसकी पावर क्या हो, माइनस में हो, ठीक है, और या वो फ्रैक्शन में दे रखी हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जो पॉलिनोमियल नहीं होती, जैसे कि एक्स की पावर -3, ठीक है, नहीं होगी ये पॉलिनोमियल। और फॉर एग्जाम्पल के लिए एक ये भी नहीं हो सकती, जैसे कि ये रहा रूट में x या फिर रूट में y। क्यों नहीं हो सकती, मैं एक चीज बता देता हूँ। ये नहीं होती क्योंकि जैसे कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/3 x, 1 x⁻3, ठीक है, 1/x⁻3। तो यहाँ पर क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि जो इसमें नंबर टर्म्स आएगी वो क्या हो जाएगी, नॉट इन्फिनिटी, ठीक है। जो नंबर टर्म्स आएगी आर नॉट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नीचे इन्फिनिटी हो जाएगी, इसमें इसमें भी इन्फिनिटी होने का डर है, तो इसलिए क्या, इसलिए इसको भी क्या नहीं हो सकते, ये भी क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। इतना समझ आ गया। बस आपको याद रखना, जिसमें नेगेटिव पावर हो और या फिर फ्रैक्शन में हो तो वो पॉलिनोमियल नहीं होंगे, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल में दे दूं आपको कौन कौन से हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए इधर लिख देता हूँ मैं, जैसे कि 9x, और z। और क्या हो सकता है इसमें, और हो सकता है ये भी पॉलिनोमियल, और √2, ठीक है। √2 भी पॉलिनोमियल नहीं है ना। ये सब चीजें क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है। अब देखो देखो करते क्या है हम, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। यहाँ तक समझ आया, ये कॉन्सेप्ट समझ आया आपको। अब हम चलते हैं आगे एक्सरसाइज में।